सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान को ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। देखें यहाँ पर हम टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस इस तरह से सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को और आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे ताकि आप लोग टीजीटी, पीजीटी में 120 से 125 प्रश्नों को सही कर सकें और अन्य एग्ज़ामों को भी क्वालिफाई कर सकें। तो संपूर्ण मैटर यूट्यूब और ऐप पर मिलेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलें अब प्रश्नों को सॉल्व करें। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही है। आशीर्वाद आपका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी जी द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सामने है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संध्या भाषा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही है। खंड पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन बी सही है। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। अगला प्रश्न है आपका, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गोदान के पात्र धनिया और झुनिया हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। डी शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुंदरदास संत कवियों में पढ़े लिखे थे। अगला प्रश्न है आपका, कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता हिंदी के अध्यापक थे? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सदल मिश्र जी फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी के अध्यापक थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा द्वय के नाम से विख्यात हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। आपका ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न देखें, जुगुप्सा अस्थायी भाव होता है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विभक्त रस का जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्यकृत के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तुलसीदास कृष्ण गीतावली नामक काव्यकृत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोलकाता उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। अगला प्रश्न देखें, टकसाली भाषा कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है। आपका ऑप्शन सामने है। अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य आपका ऑप्शन ए सही हो जाए।
हो जाएगा ग्रामीण अपभ्रंश से है। अवट भाषा से तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश से है। अगला प्रश्न है आपका, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनना है। तो आपका ऑप्शन सामने है, आपका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यह ऑप्शन आपका गलत है। पैतृक संपत्ति नहीं होती है, वह परिवर्तनशील होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कृत के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन है कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद, चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद, तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। आपका ऑप्शन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ऑप्शन सी सही है, चारुचंद्र लेख। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सन 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, अरुण कम अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं? ऑप्शन आपके सामने है। अपनी केवलधार अरुण कमल की रचना है, अगला काव्य संकलन है। अगला प्रश्न है आपका, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नीला चाँद उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने है, इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नीला चाँद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न देखें, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है आपका, सिंह द्वार शब्द में समास है? आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष। सिंह के लिए द्वार है, अर्थात इसमें तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है आपका, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? आपका ऑप्शन सामने है। नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं, ऑप्शन आपके सामने है। और प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं का सूत्र याद करिएगा, किनारा के से केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, ना से नागार्जुन, किनारा सी शिव मंगल सिंह सुमन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन हो जाएंगे। इस तरह से सूत्र को याद रखिएगा तो प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि याद रहेंगे। अगला प्रश्न देखें, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सन 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बीरेंद्र मिश्र जी नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। हंस ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है आपका, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट छाप बना लेने वाले रचनाकार का नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। केवल 3 कहानियों को लिखकर साहित्य में अपनी अमिट छाप बना लिए हैं। अगला प्रश्न देखें, दिनकर की कौन सी काव्यकृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कृत के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? ऑप्शन आपके सामने है। दुष्यंत कुमार की रचना है साय में धूप, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा जी प्रगतिवादी कवि हैं और विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, उसे प्रगतिवाद कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आपका,
हिंदी साहित्य में सरदार पोर सिंह की ख्याति किस रूप में है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन सी सही है। एक निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में सरदार पोर सिंह की ख्याति है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन डी सही है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश लिखित नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एवं आंचलिक उपन्यासकार हैं? आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राही मासूम रजा जी आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस रासो काव्य का मूल बड़ विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बीसल देव रासो का काव्य का मूल बड़ विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही है। कबीर को सबसे कम महत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखें, भूषण रीत काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन आपके सामने है। भूषण रीत काल के रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन आपके सामने है। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? ऑप्शन सामने देखिए। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोजे वतन को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। अगला प्रश्न देखें, अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। अष्टछाप के कवियों का कोड याद रखिएगा, कुसुम क्री। आपका ऑप्शन इस तरह से बी सही हो जाएगा। सुंदरदास जी अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है शरत चंद्र, बी यानी, सी शमश्रु, डी कवित्री। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शरत चंद्र ए अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की रचना है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद, मिस पद्मा प्रेमचंद, जबकि छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, अनंत शब्द की सही संधि होगी। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अन धन अंत इक्वल अनंत शब्द होगा। अगला प्रश्न देखें, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। ऑप्शन आपका सामने है। दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। तो चलिए मिलान कर दीजिएगा। मंगलसूत्र प्रेमचंद की रचना है। इरावती जयशंकर प्रसाद की। आवारा मसीहा विश्व प्रभाकर की। तमस भीष्म साहनी की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। जबकि नहीं नामवर सिंह है। जबकि यहाँ पर आपका ये रंग हो रहा है। अगला ऑप्शन देखिएगा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा की रचना है। जबकि राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न आपका है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। आपका ऑप्शन सामने है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखें, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। अगला ऑप्शन देखें, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आपका ऑप्शन सामने है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है आपका, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अगला प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द है। मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है। ऑप्शन सी सही है आपका। अगला प्रश्न देखें, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनल आग का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखें, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन सामने है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर देखिए, इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। हाँ सही है। बी, इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। ये भी सही है। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। ये ऑप्शन गलत है। जबकि सूफी काव्य धारा के कवि केवल अवधी भाषा में रचनाएं किए हैं। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला ऑप्शन है, इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। ये भी सही है। प्रायः प्रबंध काव्य लिखे हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखें, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरहपाद अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। आपका ऑप्शन अगला प्रश्न है, आलखंड का दूसरा नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परमाल रासो आलखंड का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखें, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, गबन 1931 ईस्वी में, गोदान 1936 में, सेवा सदन 1918 में। इस तरह से पहले देखिए गा किसमें है, उसके बाद का, उसके बाद खा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, बेड़ी संहार नाटक का अंगीरस है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीर, बेड़ी संहार नाटक का अंगीरस वीर है। अगला प्रश्न है, सहसा विदधित न क्रियाम इस सूक्त से युक्त रचना है। ऑप्शन आपका सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम सहसा विदधित न क्रियाम सूक्त से युक्त रचना है। अगला प्रश्न आप देखें, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंद्रजाल, इंद्रजाल गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा कहानी प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न देखें, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का वैशिष्ट्य है। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर ब जब बोलेंगे तो द दोनों होठ मिल रहे हैं, इसलिए द्वयोष्ठ हो जाएगा। ब स्पर्श व्यंजन है। ब अल्प प्राण है। ब घोष भी है, घोष या सघोष कहिए। निरनुनासिक अनुनासिक नहीं है, इसलिए इसे निरनुनासिक कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। यहाँ पर उक्ति व्यक्ति यह आ रहा तो यह से
सोचिए कि यह किस में आ रहा है। बी से उक्ति व्यक्ति यह आ रहा है, तो इस तरह व्याकरण बना दीजिएगा। व्यक्ति से व्याकरण हो गया, व्याकरण ग्रंथ हो गया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ। अगला प्रश्न देखें, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाव अवश्य तन अचेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेघदूतम। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाव वाक्य है? आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तेन गृहम गतम में भाव वाक्य है, क्योंकि भाव वाक्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में और क्रिया प्रथमा विभक्ति एक वचन में होती है। अगला प्रश्न देखें, दो धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धोक्षी दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्द में नए तत्पुरुष समास कौन है? आपका ऑप्शन सामने है, नए का मतलब नहीं देखिए किसमें है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभावः। यहाँ पर अभावः में नए तत्पुरुष समास है, आ का मतलब नहीं भाव है, नए तत्पुरुष हो गया। अगला प्रश्न देखें, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन देखिए सामने है, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। आपका ऑप्शन डी सही है, नीलाभ जी सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाढ़ का पर्याय है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, है घोड़ा, उर्वी, पृथ्वी, अर्ची का ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, इसका कन्फर्म नहीं है। डी आशुग बाण का पर्याय है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आशुग बाण का पर्याय है। अगला प्रश्न देखिए, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? आपका ऑप्शन सामने है, वर्णिक छंद में बड़ का विचार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है, शुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मातुर्निलीयते कृष्णः, ये शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, सही जोड़ी कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, गौरयाः पंचमी एक वचन है। ऑप्शन इस तरह से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, वेत्सी आख्यात पद में कौन सा लकार है? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लट लकार। वेत्सी आख्यात पद में लट लकार है। डॉक्टर नाटक नामक कृत की विधा है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर नामक कृति नाटक विधा है। अगला प्रश्न है, सरसी छंद में होती हैं। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरसी छंद में 27 मात्राएं 16 और 11 पर यति होती है, अंत में गुरु और लघु होती है, अंत में गुरु और लघु होता है। अगला प्रश्न देखें, जिह सुमिरत सिद्धि होई, गेन नायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिराश शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है, यहाँ पर काउंट करिए। जी ही आपका हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जी में 1 1 2, सु में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11। इस तरह से आपका हो जाएगा। 11 आए तो सोरठा लगाइएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोरठा। अगला प्रश्न देखिए, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा
अतिशयोक्ति है। आपका ऑप्शन सामने है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अक्रम अतिशयोक्ति। जब कारण और कार्य साथ में हो तो वहाँ अक्रम अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैलाश सक्सेना कमलेश्वर का मूल नाम है। अगला प्रश्न है आपका, अराति सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन सा गढ़ है? ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। यहाँ पर देखिए जभान, जा से करिए जभान, जब मध्य में गुरु आए तो वहाँ जभान होता है, और जब मध्य में लघु आए तो वहाँ रगड़ होता है। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर मात्रा काउंट करके गढ़ का विधान कर लीजिएगा। जैसे अराति हुआ, अ में 1, रा में 2 और ती में 1। इस तरह से यह सोचिए कि 1, 2, 1 किस में आ रहा है। तो यमाता राजभान सलगा सूत्र को याद रखिएगा। यह से यमाता राजभान जभान, ज देखिए आ रहा जभान, ज भा 2 मात्रा भा पे है और न पर 1 है, जा पर 1 है। इस तरह से जभान हो गया, जभान से जगड़ बन जाएगा। आपका ऑप्शन इस तरह से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बउछाए, झूके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपका सामने है। आपका वृत्ति अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि त का वृत्त हुआ है। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखें, पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए बी सी डी को देखिए अच्छी तरह से। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान, ये 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। किसमें? पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। अगला प्रश्न है आपका, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। अगला प्रश्न देखें, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लज्जित होना घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन आपके सामने है। बूंद उछालिए, जब बूंद उछलेगी तो क्या हो जाएगा? यात्रा होगी। यात्रा विधा है और राहुल संकीर्तन की रचना है। अगला प्रश्न देखें, हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है। हार की जीत सुदर्शन की रचना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र है, बी बालकृष्ण भट्ट है, डी सी ठाकुर जगमोहन सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला गया। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखें, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। आपका ऑप्शन सामने है। पद्मावत में पद्मिनी का प्रतीक परम सत्ता का है। ऑप्शन सी सही है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है किसका? परम सत्ता का। अगला प्रश्न देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? अगला प्रश्न,
आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुतुबन को। अगला प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। इस तरह से सभी ऑप्शन नहीं बोले जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन बोलेंगे तो आपके दिमाग में ऑप्शन चारों ऑप्शन गूंजते रहेंगे और उत्तर वाला कंफर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ही ऑप्शन बोल रहे हैं ताकि आपके मस्तिष्क में एक ही ऑप्शन गूंजता रहे, उत्तर आपको कंफर्म पता रहे दिमाग में। अगला प्रश्न देखें, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, अन्योदर कहलाता है। जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को जीवन का कवि कहा है। अगला प्रश्न है आपका, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोजपुर का ठग किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, जबकि तरुण तपस्वी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, राजकुमारी ए किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है आपका, आमिष का विलोम शब्द होगा। आमिष या शामिश एक ही है, इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आमिष का विलोम निरामिष होगा। अगला प्रश्न है आपका, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बंगदूत नामक पत्र राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया। अगला प्रश्न है, कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीजक के 3 भाग हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। आपका ऑप्शन सामने है, ऑप्शन आपके का ए सही हो जाएगा, भक्ति विवेक मलुकदास की रचना है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन बी सही है, 52 हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर य र ल व को देखिए, या तो है नहीं, इस तरह से ए अंतस्थ है, जबकि ब अंतस्थ नहीं है। अगला प्रश्न देखें, इसमें से उसमें बड़ कौन सा है। आपका ऑप्शन सामने है, उसमें बड़ कौन सा है, उसमें आपका बड़ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स। अगला प्रश्न है, कौन सही है, निम्न में कौन सही है। ऑप्शन नीचे देखें, आपका ऑप्शन है, ढ़ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, बी है, पहला तथा तीसरा बड़ महाप्राण होता है, गलत। स है, सी है, च छ ज झ स्पर्श संघर्षी हैं, सही है। य र ल व उष्म बड़ हैं, गलत है, उष्म नहीं अंतस्थ हैं। और कारा कि ढ़ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, नहीं है। पहला स्थान तीसरा बड़ महाप्राण होता है, गलत है, नहीं, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। अगला प्रश्न देखें, कौन निम्न में से कौन सही शब्द है। आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुरुष। अगला प्रश्न देखिए, का धन ए से निर्मित रूप है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, के। अगला प्रश्न है, अनुतान का संबंध है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए, अनुतान का अर्थ होता है उच्चारण के उतार और चढ़ाव से। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन को देखिए,
अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, सही है। अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, सही है। महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, गलत। सी, अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, ये गलत। महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है, गलत है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखें, कौन महाप्राण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प, महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपके सामने है, अर्धस्वर य और वा को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखें, रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा। आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर देखिए, रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप रूढ़धि होगा। आपका ऑप्शन ए सही है। रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप रूढ़धि होगा। अगला प्रश्न देखें, कर्ता का ईप्सिततमम कारक कहलाता है। आपका ऑप्शन सामने यहाँ पर दिया हुआ है, कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म कारक होता है, उसका कर्म कारक होता है। यहाँ पर कर्ता का ईप्सिततमम कारक कहलाता है कर्म। अगला प्रश्न देखें, अर्थात कर्ता जिसे क्रिया के द्वारा जिसे अधिक चाहता है उसका कर्म कारक होता है। अगला प्रश्न है, दा धन्यत का शुद्ध रूप है। आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देयम। दा धन्यत का शुद्ध रूप हो जाएगा देयम। अगला प्रश्न देखें, पच धातु में कत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पक्वा। पच धातु में कत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा पक्वा, और इसका अंत में बचता है कत प्रत्यय का तटवधना, अर्थात ता भी बचेगा, टा भी बचेगा, वह भी आता है, धा भी आता है, न भी आता है, विसर्ग के साथ सभी, अर्थात अंत में ये जो बता रहे हैं ये अंत में सभी आता है कत, और यहाँ पर जो बैठेगा उसको लगाकर सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गणपति धन अड़ का रूप होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन अड़ का वम हो जाता है, अम होता है, इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गाणपतम। अगला प्रश्न देखें, लावड़ी का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लावड़ी का स्त्रीलिंग लावड़िकी होगा। अगला प्रश्न है, लौकिका नाम ही साधु नामर्थ वा गुण वर्तते, ऋषीणाम पुराधानाम वाचम अर्थो अनुधावती। यह उपर्युक्त श्लोक किस ग्रंथ से है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, ए में है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी शिशुपालवधम, सी उत्तर रामचरितम, डी रघुवंशम। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न देखें, कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वह नीचैर्गच्छत्यपरि का दशा चक्रे नेमि क्रमेण। आपका ऑप्शन करा कि इस श्लोक का संदेश है। आपका ऑप्शन सामने दिया हुआ है, ऑप्शन ए संसार परिवर्तनशील है, बी दुख में स्थिर रहना चाहिए, सी दुख में परिवर्तनशील दुख है, दुख सुख परिवर्तनशील है, डी नीच का साथ नहीं देना चाहिए। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुख दुख परिवर्तनशील है। कस्यात्यंत सुखम उपनतम दुखम एकांततो वह नीच ही गच्छत्यम उपरि गच्छत्य उपरि च दशा चक्रे नेमि क्रमेण। इस श्लोक का संदेश है, सुख दुख परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है, बाढ़ का काल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, बाढ़ का काल
यहाँ पर देखिए 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, बी 6ठी शताब्दी, सी 4th शताब्दी, डी 8वीं शताब्दी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाढ़ का काल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। अगला प्रश्न है तद दोषौ शब्दार्थ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि लक्षण है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काव्य का है। लक्षण किसका है? काव्य का। अगला प्रश्न है आपका मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन 6 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए अगस्त्य आश्रम में रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, बी लक्ष्मण जी ने। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण जी ने किया था अगस्त्य आश्रम में। अगला प्रश्न है कादम्बरी है। आपका ऑप्शन सामने है, कादम्बरी है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कथा। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर है आपका ऑप्शन सी सही है, विश्वनाथ जी हैं। अगला प्रश्न देखिए श्लिष्ट ही पद ही अनेकार अभिधाने श्लेष इष्यते, श्लेष के इस लक्षण के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन आपका सामने है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्वनाथ जी हैं। अब इस तरह से आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। जय माँ सरस्वती। अब हम लोग अगले दिन नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।